एक ऐसा बजट जिसमें इंडस्ट्री से लेके आम आदमी तक सबके लिए कुछ ना कुछ था। हर तरफ इनकम टैक्स के रिलीफ को लेकर तो शोर मचा ही हुआ है। लेकिन क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज, और आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस बार सरकार ने बजट में कौन से सेक्टर्स के लिए अच्छी अनाउंसमेंट्स की हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए बुरी अनाउंसमेंट्स की हैं, और कौन से सेक्टर्स को इग्नोर ही कर दिया है। और वो कौन सी कंपनीज हैं जिन्हें इन अनाउंसमेंट्स का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बजट में जिस इंडस्ट्री की बात की गई वो थी फिशरीज की इंडस्ट्री, यानी कि पशुपालन या मछली पालन की इंडस्ट्री। और इस साल गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए 6,000 करोड़ एलोकेट करने का डिसाइड किया है, जिसकी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होंगी कुछ लिस्टेड कंपनीज जैसे कि अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन फूड्स फ्रोजन फूड्स। ये दोनों ही कंपनीज स्पेस के अंदर काम करती हैं, और इस तरह की अनाउंसमेंट से इन कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि इस बार सरकार ने हमारे देश के अन्नदाता यानी कि फार्मर्स का भी पूरा ध्यान रखा है। और इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को 18 लाख करोड़ से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कंजम्पशन को भी बहुत अच्छा पुश मिलेगा, जिसकी सीधी बेनिफिशरीज होंगी पीआई इंडस्ट्रीज और चंबल फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनीज। चंबल फर्टिलाइजर्स। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज इंफ्रा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। क्योंकि इस बार कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गवर्नमेंट अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के एलोकेशन को 10 लाख करोड़ पर ले आएंगे, जो कि पिछले साल से 33% ज्यादा है। और इसकी वजह से इंफ्रा से जुड़ी हुई सभी कंपनीज को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि L&T, अशोका बिल्डकॉन, अल्ट्राटेक सीमेंट, IRB इंफ्रा, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बट दीज आर वन ऑफ द लीडर्स, एंड ऑल्सो बिकॉज हमने देखा है कि इस गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रहा है। एंड पिछले 4-5 सालों में बहुत अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर ये गवर्नमेंट काम कर रही है। फोर्थ सेक्टर है डायग्नोस्टिक स्पेस, डायग्नोस्टिक सेक्टर। सरकार ने इस बार 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस बनाने की अनाउंसमेंट की है, जिसका सीधा बेनिफिशियरी होगा डायग्नोस्टिक सेक्टर। एंड स्पेस की कंपनीज जैसे कि विजया डायग्नोस्टिक्स एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक्स आर डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ वॉच। फिफ्थ वन इज एनर्जी सेक्टर, क्योंकि इस बार सरकार एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत एग्रेसिव हो गई है। और इस बार एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़, एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए 19,700 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, जिसकी सीधी बेनिफिशियरी होंगी JSW एनर्जी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जैसी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपनीज। अब आता है बैटरी सेक्टर। अब इसे कहां से बेनिफिट मिलेगा? असल में इस बार गवर्नमेंट ने लिथियम आयन सेल्स के इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है, जिसकी वजह से बैटरी स्पेस इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। और यहाँ की लीडिंग कंपनीज जैसे अमारा राजा बैटरीज या एक साइड पर, इसकी वजह से हमें जरूर नजर रखनी चाहिए। अब आता है FMCG सेक्टर। FM ने कहा कि अगले 28 महीने में सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट बढ़ाया गया है, प्लस पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर जो रिलीफ दिए गए हैं, इन सब की वजह से भी एक आम आदमी की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंजम्पशन को एक बूस्ट जरूर मिलेगा। इवेंचुअली सेलेक्टेड FMCG कंपनीज जैसे कि ब्रिटानिया, HUL, गोदरेज कंज्यूमर्स, इनके बिजनेस को इस बजट की वजह से एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। अभी तक तो हमने सिर्फ वो इंडस्ट्रीज देखी जिन्हें इस बजट से काफी फायदा हो सकता है, लेकिन अब हम उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जिनके लिए ये बजट कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इस लिस्ट में पहला सेक्टर है इंश्योरेंस।
एफएम ने कहा कि अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर सालाना 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे करते हैं तो फिर आपकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, जिसकी वजह से इंश्योरेंस स्पेस के ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। एंड इसलिए हमें नजर रखनी चाहिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रू जैसी कंपनीज के ऊपर। सेकंड है रेलवेज। लास्ट ईयर गवर्नमेंट का रेलवे का बजट करीब 2.45 लाख करोड़ था। इस बार ये बजट है 2.4 लाख करोड़ के करीब। इस वजह से कोई नया पुश रेलवे स्पेस की कंपनीज को यहां से नहीं दिखता हुआ मिला है। एंड इस वजह से रेलवेज के लिए कोई बुरा नहीं कह सकते, बट कह सकते हैं कि जो कोई अच्छी अनाउंसमेंट्स अगर हम रेलवे से रिलेटेड एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी इस बजट में देखने को नहीं मिला है। थर्ड इज डिफेंस सेक्टर। यहाँ पर लास्ट ईयर से हमें बजट का एलोकेशन बढ़ते हुए जरूर दिखा, बट क्योंकि कोई बहुत स्पेशल या अट्रैक्टिव अनाउंसमेंट जो हर साल बजट में डिफेंस स्पेस के लिए एक्सपेक्ट की जाती है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एंड इसलिए डिफेंस सेक्टर की कंपनीज जैसे कि BEL, BHEL एंड HAL जैसी कंपनीज को भी इस बार के बजट से कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये तो हमने देख लिया कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें इस बार के बजट से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, किन्हें थोड़ा कम फायदा हो सकता है और किन्हें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इस बार गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यूज का एस्टिमेट है करीब 27.2 लाख करोड़ का, एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स का एस्टिमेट है करीब 45 लाख करोड़ का। और सबसे अच्छी बात, इस बार जो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया है दैट इज 5.9%। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी इस समय मजबूत लगती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के सरकार के रेवेन्यूज बहुत अच्छे हैं और इन रेवेन्यूज को सरकार बहुत प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के लिए ही यूज करने वाली है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल इस बजट को एक थम्स अप दिया जाना चाहिए एंड ये मार्केट के लिए भी इस साल बहुत अच्छा रहना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द एनालिसिस ऑफ दिस बजट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।